हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं 2D मेंसुरेशन में एक चैप्टर होता है वर्ग और आयत, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझाएंगे, वो भी फार्मूला बेस। तो आपको समझ में आने वाला है, वीडियो में मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग कुछ ऐसा होता है, बाइक टेढ़ा था बन गया, एडजस्ट कर लेना। तो आपको कुछ 3 पॉइंट बताएंगे जो कि एग्जाम में भी उस पॉइंट से एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला ये होता है कि इसकी सभी भुजा बराबर होती है। सभी भुजा बराबर होती है, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। सभी भुजा बराबर होती है। सेकेंड ये होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और थर्ड ये हो गया विकर्ण इसके बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होता है, इसको अगर आधे में काट ले, विकर्ण इसके बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है 90 और इसको समद्वि भाजित करते हैं। तो ये कुछ 3 पॉइंट हो गया जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब इसको हम फार्मूला लिखते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे परिमाप। परिमाप निकालने का फार्मूला ये होता है कि 4a। परिमाप का मतलब होता है, पता है क्या? पेरीमीटर। इसको इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर। परिमाप निकालने का मतलब क्या होगा? चारों भुजाओं का योग, मतलब एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो 4a। तो चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल, या इसको एरिया भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला आता है 1/2 डी स्क्वायर। डी का मतलब डायगोनल होता है, यानी विकर्ण। और अब हम विकर्ण निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल। इसका होता है √2a। ये 3 फॉर्मूला होता है जिससे ये क्वेश्चन आते वर्ग का आपका जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए कोई क्वेश्चन आपको लिखते हैं जिससे आपको आसानी हो। अगर वर्ग की भुजा, हाँ, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर वर्ग की भुजा कितना लेते हैं? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल निकाले। तो आप इसका परिमाप निकालिए। परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर का 4a। इसका भुजा कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुने 4 यानी 16 सेंटीमीटर। अगर इसका हमको एरिया निकालना होगा तो एरिया हमको मतलब क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, तो 16 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मान लो कि क्वेश्चन भी आएगा कि इसके जगह पर कितना 8 है। वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा परिमाप और क्षेत्रफल निकाले। तब इसको कैसे निकालेंगे? तब हम निकालेंगे, और ए है तो 4 गुने 8 यानी 32 सेंटीमीटर। और यहाँ 8 का स्क्वायर यानी 64 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर भी स्क्वायर होगा। तो ऐसे निकालते हैं, मतलब वर्ग की भुजा को। और आपसे और सवाल भी पूछ लेते हैं।
जैसे अगर हमसे ये कहे अगर वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। राइटिंग को बस इग्नोर कर देना। अगर वर्ग का परिमाप कितना है 40 सेंटीमीटर तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का होता है 4a, लेकिन कुछ 40 सेंटीमीटर दिया है तो 40/4a, 40 बराबर 4a, 4 से कितना मतलब कटेगा 10 मतलब में, तो हमारा a का जो वैल्यू होगा भुजा का वो 10। अब हमको निकालना है क्या, वर्ग का क्षेत्र। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया इसका होता है a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100। इस तरह से वर्ग का हम परिमाप क्षेत्रफल निकालते हैं। आप सीखते हैं आपको मतलब रेक्टेंगल मतलब आयत बताते हैं। तो दोस्तों अब हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल इसको हिंदी में बोलते हैं आयत, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में अभी हम 3 पॉइंट नोट कर लेंगे। इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी अगर ये L है तो ये L होगा, सिर्फ आमने सामने की। अगर ये B है तो ये B है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। इसके सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सेकंड पॉइंट ये होगा कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। और थर्ड ये होगा कि विकर्ण बराबर होते हैं, यानी विकर्ण ये हो गया और ये होगा, विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये 3 पॉइंट है जो कि आपको मतलब जानना जरूरी होता है। इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और इसके फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे इसका परिमाप निकालना हो यानी पेरीमीटर, इसमें शॉर्टकट लिख लेते हैं पेरीमीटर। तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। ये मतलब 2B है और 2L है, ठीक है, ये L है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 × L + B। अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया, क्षेत्रफल से क्या होता है फॉर्मूला L × B। अगर हमको इसका विकर्ण निकालना हो यानी डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² + B², ठीक है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 2L + B, क्षेत्रफल होता है L × B और विकर्ण होता है √L² + B²। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि लंबाई चौड़ाई, अगर किसी आयत का लंबाई 8 है, 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, राइटिंग बस इग्नोर कर देना आप लोग। तो उसका पहले क्या होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो एरिया निकालने क्या होता है L × B। लंबाई कितना 8 है, चौड़ाई कितना है 4 है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। और अगर हमको उसका परिमाप निकालना हो, क्षेत्रफल कभी भी होगा ना तो वो स्क्वायर में होता है। मिस्टेक हो जाता है, कभी सेंटीमीटर में लिखा जाता है लेकिन स्क्वायर हमेशा स्क्वायर में होता है। सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। परिमाप पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्म होता है 2 × L + B। तो कितना है 2
8 कितना होता है 12। अब 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना 24 सेंटीमीटर। अगर हमसे ये पूछते कि 8 की जगह पे 8 की जगह पे कितना लिख दे 9 लिख दे और चौड़ाई की जगह पे लिख दे 3 लिख या 5 लिख दे, चलो ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे कितना 9 गुने 5 यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या करेंगे 9 + 5 14 होगा, 9 × 5 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ऐसे निकल जाता है। आपको आयत निकालने का फॉर्मूला होता है और परिमाप निकल जाता है। तो ये देखो बेसिक है, बस ये बेसिक है। इससे ज़्यादा आपको आगे की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन लाएंगे तो आपको समझाएंगे कि हाँ कैसे और ज़्यादा इसे हार्ड क्वेश्चन लाएंगे। ये बस आपको बस समझाए कि आयत का फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे वो होता है, कैसे इसके सवाल सॉल्व होते हैं। ये बस आपको एग्जाम्पल बताएं। बाकी क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।